बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ताहिर राजपूत व्लॉग्स। आज की इस वीडियो के अंदर खास तौर पे प्रॉपर्टी के चैनल पे अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं राजपूत डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, तो आज डिफरेंट प्रॉपर्टी की जो मुख्तलिफ अकसाम होते हैं उससे रिलेटेड बात करेंगे। खास तौर पे अगर आप इन केस पंजाब में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या सूबा सरहद में या खैबर पख्तूनख्वा के बलोचिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी की क्या अकसाम होती है और कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना आपके लिए फायदेमंद रहता है और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जहां पे आपको लॉसेस हो सकते हैं या परेशानी का शिकार आप लोग हो सकते हैं। सिंपल अगर मैं बात करूं तो अगर आप कराची में इन्वेस्ट करते हैं तो कराची की प्रॉपर्टी में कराची में मुख्तलिफ किस्म की अकसाम होती है। जिस तरीके से अगर बात की जाए पंजाब की, जहां पर रजिस्ट्री इंतकाल होती है, अगर मैं कराची में चला जाता हूँ, कराची में फॉर्म्स होते हैं जिस तरीके से फॉर्म 2 होती है, फॉर्म 7 होती है या गोठाबाद होती है, नाकला जमीन होती है। अभी 4 चीजें मैंने आप लोगों को बताई है। इसके अंदर 4 चीजों में ऑथेंटिक जमीन कौन सी होती है। अगर आप कराची में कभी भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाते हैं, अगर आप ऑथेंटिक प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी मिले जिसमें 0 किस्म का भी डाउट आप लोगों को ना मिले, तो आप फॉर्म 7 लैंड खरीदें। फॉर्म 7 का मतलब होता है सर्वे लैंड। पहले मैं बात कर लेता हूँ फॉर्म 2 क्या होती है, गोठाबाद क्या होती है, नाकलास क्या होती है और फॉर्म 7 क्या होती है और इसकी पहचान किस तरीके से की जा सकती है। देखें, फॉर्म 2 जो लैंड होती है, फॉर्म 2 के अंदर 33-34 साल लीज आप लोगों को डिफरेंट डीलर्स बता देते हैं और मैक्सिमम सोसाइटीज जो कराची के अंदर बनती है वो डीलर्स अपने जो क्लाइंट्स को ये बताते ही नहीं है कि ये 33 साल लीज है, 34 साल लीज है। अदरवाइज जो अगर 2012 के बाद जो है 99 साल लीज बंद हो चुकी है, तो जिन प्रॉपर्टीज की लीज इससे पहले 33 साल 34 साल इस दौरानिये के अंदर थी तो वो 99 साल हो नहीं सकती और उनकी लीज अभी खत्म होने वाली। कराची में प्रॉपर्टी खरीदते हुए फॉर्म 7 लैंड आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, उसका सिंपल एक तरीका कार होता है। फॉर्म 7 लैंड जो की जाती है ना उसको कहते हैं सर्वे लैंड। सर्वे लैंड का मतलब होता है 1825 में अंग्रेज ने एक सर्वे करवाया था यहाँ से कोलंबो तक, तो उस सर्वे के अंदर जो जमीन आई थी उस जमीन को सर्वे लैंड कहा जाता है और इसकी पहचान बिल्कुल सिंपल होती है कि इसके लिए फॉर्म 7 आपको चाहिए होता है। और जब आप किसी डेवलपर के पास जाते हैं या किसी बिल्डर के पास जाते हैं, आप उससे फॉर्म 7 लें और उस फॉर्म 7 को आप वेरीफाइड किस तरीके से कर सकते हैं, तो आप सिंपली जाएंगे एमडीए के ऑफिस में। एमडीए का जो मेन ऑफिस है मेन यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर है, बैतुल मुकर्रम के बिल्कुल साथ, वहां से जाके फॉर्म 7 नंबर मुख्तियार कार के ऑफिस से आप क्लियर करवा सकते हैं। मुख्तियार कार के ऑफिस जाएंगे, थोड़ी बहुत उसकी फी होती है, वो फी आप चार्ज करवाएंगे और वहां से आपको विद इन 1 to 2 डेज आपको पता चल जाएगा कि ये ऑथेंटिक जो इसका मेन ओनर है इस जमीन का वो कौन है, ताकि आपको क्लियर हो सकेगा कि आप जो प्रॉपर्टी कराची में खरीद रहे हैं वो 100% क्लियर और किसी भी किस्म का कोई डाउट उस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं है। तो ये होगी फॉर्म 7 लैंड। फॉर्म 7 लैंड के बेनिफिट्स क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। फॉर्म 7 लैंड वो जमीन होती है जिसको रास्ता गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड करती है। इन केस अगर गवर्नमेंट को कोई प्रोजेक्ट बनाना पड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई रास्ता कोई और देना पड़ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट आपको चाहे खरीद के रास्ता देना पड़े, आपको रास्ता प्रोवाइड करती है। मतलब 100% क्लियर लैंड होती है। और दूसरी बात है आपकी जमीन पे कोई कब्जा नहीं कर सकता और आपकी जमीन 100% आपके पास होती है। अभी बात आ जाती है गोठाबाद की। गोठाबाद जो जमीन होती है, गोट सिंपली अगर मैं नॉर्मल जुबान में उसको गांव को कहा जाता है, तो गोठाबाद लैंड के अगर इसमें कुछ लोग कहते हैं कि ब्रिटिश दौर के गोट है, मतलब कि जो ब्रिटिश दौर के अंदर रेगुलेटेड गोट थे वो बिल्कुल अभी भी अगर आप गुलशन मामार की तरफ चले जाए तो वहां पे रेगुलेटेड गोट है जहां पे फार्म हाउसेस बना के भी बेचे जा रहे हैं। लेकिन अगर 100% क्लियर जमीन आप लोगों को चाहिए वो भी कराची के अंदर, तो वो जस्ट फॉर्म 7 है, सर्वे लैंड है। अभी बात आ जाती है जो नाकला जमीन क्या होती है। देखिए 1992 में अप्रोक्सीमेटली हैदराबाद में जो एसबीसी है, 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी, 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो था पूरा रिकॉर्ड जल गया था आग लगने की वजह से। उन वजूहात की बुनियाद के ऊपर वो तमाम रिकॉर्ड खत्म हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की थी कि जो लोग मुख्तियार मतलब कि जो लोग मालिकान हैं वो लोग आए और अपना रिकॉर्ड वगैरह अगर उनके पास फाइल्स मौजूद हैं तो वो गवर्नमेंट को दिखाएं और अपनी जमीन की निशानदही कंप्लीट करवाएं। तो कुछ मालिकान सामने आए थे, कुछ मालिकान सामने नहीं आए थे। तो जो मालिकान सामने आए थे तो उन लोगों की जमीनें उन्हें मुंतकिल कर दी गई थी, लेकिन जो मालिकान सामने नहीं आए थे उन लोगों की जमीनें उन्हें मुंतकिल नहीं की गई। इस बुनियाद के ऊपर उस जमीन को नाकलास करार दे दिया गया था। और अभी तक कराची में बहुत सारी, कराची का पूरे सिंध में बहुत सारी ऐसी जमीन है हैदराबाद के सराउंडिंग एरिया के अंदर जो अभी तक नाकलास है। और नाकलास जमीन आपकी मलकियत नहीं होती, नाकलास जमीन गवर्नमेंट की मलकियत होती है। और
देखें मार्केट के अंदर दो किस्म के डेवलपर ये बिल्डर्स काम कर रहे होते हैं, एक नंबर काम कर रहे होते हैं, एक 2 नंबर काम कर रहे होते हैं। अभी 1 नंबर और 2 नंबर में क्या फर्क होता है? 1 नंबर डेवलपर जो होता है वो इन केस कोई प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है, कोई सोसाइटी बनाने जा रहा है, तो वो एक 100 एकड़ की सोसाइटी बना रहे हैं। उस 100 एकड़ की सोसाइटी में उसके पूरे मोहल्ले वकू के अंदर, पूरे नक्शे के अंदर अप्रोक्सीमेटली 2 से 4 एकड़ या 5 एकड़ नाकला जमीन आ रही है। तो उस सोसाइटी के ऊपर जो 1 नंबर डेवलपर होगा वो कोशिश करता है कि वहां पे कोई पार्क बना देता है, कोई प्ले ग्राउंड बना देता है, या कोई ऐसी चीज वहां पे बना देता है कि इन केस अगर फ्यूचर में गवर्नमेंट अगर उसकी मलकियत खत्म करना चाह रही होती है, तो आप जाहिर बात है वहां प्ले ग्राउंड है या वहां पे पार्क्स हैं, तो जाहिर सी बात है उससे नॉर्मल पब्लिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इस बुनियाद के ऊपर एक अच्छा डेवलपर ये कोशिश करता है कि वहां पे पॉपुलेशन गेन नहीं करता, वहां पे किसी भी मतलब के बायर को प्लॉट सेल आउट नहीं करता, वहां पे कोई ना कोई चीज आपको जो नेसेसरी नीड्स होती है आप लोगों की, इन केस जो आपको रिक्वायरमेंट्स होती है, जो फैसिलिटीज होती है एक सोसाइटी की, ये कॉलोनी की, वो आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। तो ये एक अच्छा डेवलपर करते हैं। अभी जो एक 2 नंबर डेवलपर होते हैं वो अब मार्केट में बहुत सारे आपको मिल जाते हैं। 2 नंबरी जो है मार्केट में डिफरेंट तरीके कार से हो रही है। सबसे जो मेन तरीका है, खास तौर पे आप फाइल्स में जब इन्वेस्ट करने जाते हैं तो फाइल्स में आपके साथ 2 नंबर इस तरीके से होते हैं कि अगर 200 फाइल्स है तो 1000 फाइल्स बेच दी जाती है, जिसको ओवर सेलिंग कहा जाता है। और ओवर सेलिंग में ये होता है कि 4 से 5 साल का एक रोटेशन होती है, उसमें इंस्टॉलमेंट क्लाइंट देता रहता है। लेकिन एट द एंड आपको पता है कि अगर एक डेवलपर के पास 200 प्लॉट है तो अदरवाइज 200 प्लॉट ही दे पाएगा, ज्यादा प्लॉट्स वो नहीं दे सकता। इसको फिर काफी बेहतरीन तरीके से मैनेज करने के लिए डेवलपर क्या करते हैं, कुछ और जमीन खरीद लेते हैं, वहां से आपको प्लॉट मैनेज करके दे देते हैं। लेकिन जो 2 नंबर डेवलपर होगा वो 200 प्लॉट की 1000 फाइल बेच जाएगा। सबसे मेन बात, कराची के अंदर जब वो डेवलपमेंट करते हैं तो मेन तो नाकला जमीन के ऊपर अपना प्रोजेक्ट काट देते हैं, जिसके ऊपर ये बोल देते हैं कि भाई ये फार्म 2 लैंड है, ये 99 साल लीज है। अदरवाइज देखें नॉर्मल जो क्लाइंट होता है, नॉर्मल जो कस्टमर होता है, जो खरीदने आ रहा होता है चीज, उसको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और ना डीलर्स को इन्फॉर्मेशन इतनी खास होती है। वो अपने कमीशन के लालच के अंदर उस चीज को बेच देते हैं, उस प्रोडक्ट को बेच देते हैं, उस प्रोडक्ट की प्रॉपर रिसर्च नहीं करते और देखते नहीं है कि इसकी बैक एंड के ऊपर ऑलरेडी बिल्डर के पास कितनी जमीन अवेलेबल है, वो जमीन आप लोगों को डिलीवर नहीं करता। तो इस तरीके से पाकिस्तान रियल एस्टेट के अंदर काफी ज्यादा 2 नंबरी आप लोगों के साथ हो जाती है। तो कोशिश करें जब भी कराची के अंदर जमीन खरीदने जाए, अगर आप 100% क्लियर लैंड खरीदना चाहते हैं तो आप फार्म 7 को ज्यादा तरजीह दें। किस तरीके से आप फार्म 7 को वेरीफाई कर सकते हैं, इसके ऊपर मेरी एक पूरी वीडियो बनी हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहां पे जाकर कंप्लीटली वीडियो वॉच भी कर सकते हैं। इसके बाद गोठाबाद का आप लोगों को बता दिया। देखिए फार्म हाउसेस के लिए अगर आपको गोठाबाद लैंड मिल रही है तो 100% क्लियर है, कोई इशू नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त के अंदर आपके लिए डिस्टर्बेंस ना बने, इशू ना बने, तो इसके लिए एक अच्छे डेवलपर का इंतखाब करें। कभी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे जो अच्छा तरीकाकार होता है, फाइल्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, फाइल्स में आपकी इन्वेस्टमेंट रिस्क के ऊपर होती है। उसकी वजह आप लोगों को बताता हूँ कि फाइल्स में एक ओपन फाइल होती है, एक क्लोज फाइल होती है। ओपन फाइल वो फाइल होती है जिसके ऊपर प्लॉट नंबर मेंशन नहीं होता, लोकेशन फाइल नहीं होती, लोकेशन फॉर्म साथ नहीं लगा होता। ओपन फाइल में ये भी क्लियर नहीं होता है कि कितने प्लॉट्स बिल्डर के पास मौजूद है। वो ओपन फाइल धड़ाधड़ मार्केट के अंदर भेज देते हैं, क्योंकि बिल्डर को इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और उस इन्वेस्टमेंट से उसने प्रोजेक्ट बनाना होता है, और प्रोजेक्ट बनाने के लिए वो पैसा मार्केट से इसी तरीके कार से उठाता है। एट द एंड जाके कुछ फाइल्स को वो नंबर्स दे देते हैं, और जब फाइल्स नंबर लग गए तो वो क्लोज फाइल हो जाती है। क्लोज फाइल में ये होता है कि प्लॉट नंबर आपका मेंशन होता है, कभी कभार तो लोकेशन फॉर्म भी साथ लगा होता है, लेकिन फाइल्स की कोई गारंटी नहीं होती। फाइल से वो कंफर्म रजिस्ट्री नहीं है आपके पास कि क्लियर आपके पास जमीन मौजूद होगी। सबसे जो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होती है रियल एस्टेट के अंदर वो होती है ओपन फाइल्स के अंदर। उसके बाद जो कम रिस्क है ओपन फाइल्स है वो आपको फाइल्स के अंदर मिलता है। लेकिन अगर आप ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि आप ऑन ग्राउंड जमीन मिले, रजिस्ट्री इंतकाल की शक्ल में आपके नाम ट्रांसफर की जाए, तो वो ऑन ग्राउंड का मतलब आपको फौरन कब्जा मिलना है। कब्जा इन केस आप डिफरेंट वीडियोस देखते रहते हैं जिसमें सिंपल एक वर्ड यूज किया जाता है, पोजेशन का। पोजेशन का मतलब होता है कि आप वहां पे जाके अपनी ईंटें डालें, अपने मतलब के बैग्स डालें, और वहां पे जाके अपना काम स्टार्ट करते हैं, आपको कंप्लीटली कब्जा वहां पे मिल जाए, आपकी जमीन हैंड ओवर हो जाए, तो इस चीज को कहा जाता है कि आपको पोजेशन मिल गई है। पोजेशन आपको उसी प्रोजेक्ट में मिलेगी जो एक अच्छा डेवलपर होगा, जिसका प्रीवियस रिकॉर्ड बेहतर होगा, जिसने लास्ट ईयर अगर 5 से 10 या 15 या 20 प्रोजेक्ट किए, वो डिलीवर किए, तो ऑलरेडी आपको प्रोजेक्ट डिलीवर करने से पहले ही आपको बता देगा कि भाई आपको हम इतने अरसे में डिलीवर करेंगे, ये हमारा प्रोसेस है। तो वो 100% प्रीवियस रिकॉर्ड बहुत मैटर करता है। किसी भी डेवलपर का इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरूर चेक कर लिया करें। अभी आगे कार यह होता है कि अभी अगर आप पंजाब में आ जाते हैं तो पंजाब में भी फाइल्स की बड़ा आजकल दौर चल रहा है कि फाइल्स में लोग धड़ाधड़
इन्वेस्ट करते हैं, खासतौर पे बड़े इन्वेस्टर जो धड़ाधड़ फाइल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन काफी जगह आपको ऐसे मिल जाती है जहां पे आपको एक अच्छे डेवलपर 30% 20% बुकिंग के ऊपर इन्वेस्ट करवाते हैं। और एक बात आप लोगों को और बताता चलूं, जिस प्रोजेक्ट के अंदर 5 साल से या 3 साल से या 18 माह से ऊपर का अर्सा होता है इन्वेस्टमेंट का या इंस्टॉलमेंट का, तो वो प्रोजेक्ट 80% डिलीवर नहीं होते। जिन प्रोजेक्ट्स के अंदर 5% 10% डाउन पेमेंट होती है, वो प्रोजेक्ट भी 70 to 75% डिलीवर नहीं होते, उनमें फ्रॉड होता है। जिन प्रोजेक्ट के अंदर 30% 35% तक आपकी डाउन पेमेंट होती है, 18 माह का, 12 माह का या 24 माह का प्लान होता है, आपने इंस्टॉलमेंट पेड करनी होती है, ऐसे प्रोजेक्ट बहुत जल्द डिलीवर होते हैं और बहुत जल्द आप लोगों को अपना प्लॉट मिल भी जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आज की वीडियो में आप लोगों को मैंने क्लियर किए कि आप कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं और प्रॉपर्टी में किस तरीके से आपके साथ फ्रॉड होता है। तो आप अगर ये मेरी वीडियो मेरे डिफरेंट चैनल्स के ऊपर देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज पे चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं अबाउट प्रॉपर्टी, तो इंशाल्लाह आपको जरूर गाइड किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।